फिर मैंने यूआईटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। तो बाद में मैंने एमबीए किया एचआरएम में। फेस्को को ज्वाइन किया 2001 में। तो मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में मेरी एज आ एसडीओ ऑपरेशन पोस्टिंग रही, और फिर मुख्तलिफ डिवीजन्स में एज आ एक्सियन पोस्टिंग मेरी रही है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन डिवीज़न छंग है, ऑपरेशन डिवीज़न छंग है, कंस्ट्रक्शन डिवीज़न फैसलाबाद, फिर जीएसओ डिवीज़न सरगोदा, और आजकल मेरी इधर झंग में एज एडिशनल एससी पोस्टिंग है। और झंग के जो लोग हैं, जो सार्फिन हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जो मोहब्बतें हैं, उनका जो प्यार है, उसका मैं कर्ज उतार सकूँ। जो यूआईटी को बेसिकली तो ये एक ऐसा माहौल है कि जो हमें एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है। तो यूनिवर्सिटी के दौर में हमने बहुत अच्छा टेन्योर वहाँ पे गुजारा, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए यूआईटी के, स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो गए हम लोग। तो पॉलिटिक्स, चूँकि आप भी रहे हैं पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट यूनियन में आप रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो एक दौर होता है उसमें बंदे को और तो किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। तो हर वक्त एक धुन सी सवार होती है। तो वो एक टेन्योर ऐसा है कि जो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है, मेमोरेबल है। इवन बिटर मेमोरीज ऑफ पास्ट लुक लाइक स्वीट व्हेन दे बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर पास्ट। तो वो माजी था, अच्छा लगता है, तो उसकी यादें ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी हमारे साथ साथ ही चल रही हैं। हमारे जो फीडर्स हैं ये ओवरलोडेड हैं, और गर्मियों में, चूँकि अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में हमारे लिए इस सिस्टम को मेंटेन रखना, जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ सप्लाई विच इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर हम सिस्टम के साथ साथ अपग्रेडेशन ना करें। तो वो सारे प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो कमिंग समर सीज़न है इससे पहले हम इनकी कंप्लीशन कर लें। वी आर बेसिकली पब्लिक सर्वेंट, तो हमने तो लोगों को सर्व करना है। और इसमें होता ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ज़ाहिर है लोग उनके पास भी जाते हैं, उन्हें भी काम कहना होता है, और हमने लोगों को वैसे भी काम करने होते हैं। तो अगर किसी पॉलिटिशियंस के थ्रू कोई आ जाता है और वो काम उनका जस्टिफाइड है, लीगल काम है, तो हम उनका काम ज़रूर करते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी तरफ से भी हमें कभी भी कोई ऐसा इलीगल काम करने के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया जाता। तो बाकी पब्लिक है, आ रही है, मैं समझता हूँ कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और ये अल्लाह ताला का हम पे खसूसी करम है कि उसने हमें इन सीटों पे बिठाया हुआ है। तो हमसे करोड़ा लोग जो हैं बहुत बेहतर हैं, लेकिन उसने ये करम, ये अपनी रहमत हम पे की हुई है। झंग सिटी का फीडर है रेलवे रोड, तो उसकी भी बाइफर्केशन की, वो फीडर भी अब कंप्लीशन के करीब है, और हमारी सिर्फ उसमें जो अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग है उस पे काम हो रहा है, और होपफुली विद इन वीक वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमारे जो 4 फीडर्स हैं शहर के हैं, ताकि जो कंजेस्टेड लोकेलिटीज़ हैं यहाँ पे लोगों को गर्मी के मौसम में मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। इसके अलावा हमारे कुछ फीडर्स हैं जो रूरल लोकेलिटीज़ के हैं। मसलन ये हमारा एक 11 kV मद्दों की फीडर है, जो कि झंग की जो इस साइड वाली विसिनिटीज़ हैं, हम इसको उसके थ्रू फीड करते हैं। तो ये जो फीडर है, इसकी तकरीबन हमने 60% वर्क इसका कंप्लीट हो चुका है, और जो रिमेनिंग 40% वर्क है वो इन प्रोग्रेस है, और वो भी हम पूरी कोशिश करें कि विद इन 2 months इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम इधर चिन्योट रोड पे जाएं, तो यहाँ पे हमारा जो एक फीडर खीवा ग्रिड से आ रहा है, शबीराबाद फीडर। तो ये काफ़ी लेंथी फीडर है, वहाँ से खीवे से स्टार्ट होके आपके ठठामाला तक आ रहा है। ये फीडर भी ओवरलोडेड है। तो इसकी हमने बाइफर्केशन का एक केस तैयार किया, और उसको जो नया फीडर हम बना रहे हैं वो हम झंग 2 के, हमारा ग्रिड स्टेशन है चिन्योट रोड पे वापडा कॉलोनी के साथ, तो एक नया फीडर हम वहाँ से निकाल रहे हैं। उसकी जो इरेक्शन ऑफ पोल्स है वो कंप्लीट हो गई है। अब स्टिंगिंग वर्क है, वो हमारी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन उस पर काम कर रही है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह ताला गर्मियों के अंदर
उस फीडर को भी कंप्लीट कर दें, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे रूरल बेल्ट के लोग हैं, उनको गर्मी के मौसम में किसी किस्म की अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो लोग रिलैक्स हो जाएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खीवा सब डिवीज़न जो है ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट सब डिवीज़न ऑफ माय डिवीज़न। तो इसमें जो ट्यूबवेल कनेक्शन है कोई 2600 के राउंड अबाउट ट्यूबवेल कनेक्शन है उसमें। तो हमने अब जो सार्फिन की शिकायत थी, ख़ासकर जो हमारे किसान भाई हैं इनकी शिकायत थी ओवर बिलिंग की, तो उसका बड़ा अच्छा हल फेस्को ने एक निकाला कि हमने उधर TOU मीटर्स लगा दिए। अब TOU मीटर्स जो हैं इनकी बाकायदा कैमरा रीडिंग की जाती है, मोबाइल रीडिंग जो है उनकी, मेरा एक मीटर रीडर जाता है वो उसकी स्नैप्स लेता है, वो स्नैप्स जो होती हैं बाकायदा बिल के ऊपर प्रिंटेड होती हैं, यानी जो रीडिंग बिल के ऊपर है और जो सार्फिन के ऊपर मीटर पे है तो वो दोनों आपस में टैली करती हैं। तो उनकी हमने जो रॉन्ग रीडिंग के इश्यूज़ थे वो सारे इन मीटर्स की इंस्टॉलेशन के साथ और मोबाइल रीडिंग जो है वो स्टार्ट करके अप्रॉक्सीमेटली वी हैव कल्मिनेटेड ऑल दोज इश्यूज़ अप टू 95 to 96%। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कोई अगर वहाँ पे कोई हाई हैंडेडनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ रश ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ वन और अदर रीजंस, तो वहाँ पे हमारी फिर कोशिश होती है कि हमारे जो ये मीटर हैं इनके अंदर एक माइक्रोचिप होती है, उसको हम अपनी MNT में भेजते हैं, MNT उसका एनालिसिस करती है। तो अगर मीटर का डिस्प्ले वॉश हो गया है, मीटर पे कोई ख़राबी भी आ गई है, तो उस सारिफ ने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं वो बाकायदा उस चिप में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। दैट इज़ जस्ट लाइक आवर मोबाइल सिम। तो वो MNT से हम उसकी रिट्रीवल करवा लेते हैं, उसे डेटा रिट्रीवल कहते हैं। तो उसमें अगर कोई बिलिंग में हमारी तरफ से कुछ एक्सेसेस हो जाती हैं नादानिस्तगी में, अनडेलिबरेटली, तो जब हम उनकी रिट्रीवल करवाते हैं तो उसके बाद अगर किसी सारफ का फेस्को की तरफ कोई हक निकलता है तो हम बाकायदा उसको रिफ़ंड दे देते हैं। तो मैंने अपने जो SDO खीवा है या मेरे वहाँ पे मीटर रीडर्स हैं, मीटर इंस्पेक्टर है, उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सार्फिन के साथ किसी किस्म की एक्सेसेस नहीं होनी चाहिए। मैंने जंग डिवीज़न का चार्ज संभालने के साथ ही बाकायदा टास्क फोर्स टीम्स तश्कील दी। तो इस वक्त हमारी जो टास्क फोर्स टीम्स हैं ये ना सिर्फ सब डिवीज़न लेवल पे बल्कि डिवीज़नल लेवल पे और सर्कल लेवल पे भी काम कर रही हैं। तो उसमें बाकायदा हमने नाइट रेड्स लोगों पे करते हैं और उसमें जो सार्फ बिजली चोरी में मुलव्वस पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR का अंदराज किया जाता है, उसको डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाता है और उसकी जो रिकवरी है दैट इज़ मेड इंश्योर्ड। दूसरा, ट्रांसफार्मर चोरी के इंसिडेंट्स लास्ट ईयर्स काफ़ी हुए, तो इसमें जो मेरी खीवा सब डिवीज़न है उसमें अचानक पिछले साल जनवरी से ऑनवर्ड ये इंसिडेंट स्टार्ट हुए। तो आई वाज वेरी वरीड अबाउट दोज इंसिडेंट्स। मैंने फिर उस वक्त यहाँ पे हमारे DPO साहब थे, सरफराज विर्क साहब, ही वाज आल्सो वेरी डिवोटेड एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर। तो मेरी उनके साथ इस इश्यूज़ पे 3-4 मीटिंग्स हुई। उन्होंने हमारा काफ़ी हेल्प आउट किया फेस्को को, और बाकायदा जो पुलिस के लोग थे उन्होंने पेट्रोलिंग पे, नाइट पेट्रोलिंग पे इन कोलैबोरेशन विद फेस्को स्टाफ, तो वो उन्होंने डिप्यूट किए। उसके नतीजे में क्योंकि विजिलेंस काफ़ी ज़्यादा थी, पुलिस का कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो ये जो बिजली ट्रांसफार्मर चोरी में गैंग इन्वॉल्व था ये अरेस्ट हुआ। इसमें 6 लोग थे और एक लेडी भी थी। जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया। एक्चुअली तसव्वुफ़ जो है ये इट इज़ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली। तो हमारे ख़ानदान में शुरू से ये सिलसिला चल रहा है। तो मेरी ख़ुद भी यही कोशिश होती है कि मैं उस सिलसिले को आगे लेके चलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे तसव्वुफ़ पे एक बुक भी लिख रहा हूँ, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नाम से। तो अभी उसके मैंने कोई 60% मेरी बुक वो कंप्लीट हो गई है, और मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स जो रिमेनिंग 40% है इसको भी कंप्लीट किया जाए। तो मैं अपने जो SDO साहबान हैं, मेरे जो मातहत लोग हैं, उनको भी मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोग भी इस चीज़ को साथ लेके चलें। कोई बंदा अगर आपके पास आ गया है
تو اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا ازالہ کریں، اور ان لوگوں کو اس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی مخلوق کو بہت محبوب رکھتا ہے، اور جب وہ اپنا کوئی بندہ ہمارے پاس بھیجتا ہے تو اس وقت یہ بیسیکلی ہماری ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب ترین بندہ ہمارے پاس بھیج رہا ہے، تو ہماری آزمائش وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بندے کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں، تاکہ وہ آپ لوگوں کو اچھے انداز میں اپنے دعا دے کے وہاں سے جائیں۔ ولایت بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کے اندر ولایت ہے، کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ رومی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، محبوب ترین راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ، ہر وہ آدمی جو آپ دیکھ لیں عاجز ہے، انکساری میں ہے، ہمبل ہے، وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں غرور نہیں ہے، تو وہ بندہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہے۔ آپ نے کسی بندے کی اگر پہچان کرنی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں یہ ان میں شامل ہے، تو اس میں آپ نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی آپ نے چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس بندے کی، اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس بندے کے اپنے جو اعمال ہیں، کیا ان میں عاجزی، انکساری موجود ہے، کیا ان میں تکبر کا شائبہ تک تو شامل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ بندہ رزق حلال کھانے والا ہے۔ اگر اس بندے میں یہ 3 کوالٹیز ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہے۔ پہلے عرض کیا کہ کتاب میری کا نام ہی مورل اینڈ اسپریچول ورلڈ ہے، تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ انسانی زندگی کی جو اخلاقیات ہیں ان کے بارے میں ہے، اور جو ہماری روحانی زندگی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اب میں یہاں پہ اس آفس میں موجود ہوں، یہ میرا ایک دنیاوی چہرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس دنیاوی نظام کا حصہ ہوں۔ تو اس دنیاوی نظام کے میں بیٹھ کے میں اگر کچھ اپنی جو آفیشیل ڈیوٹیز ہیں یہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل نظام ہے جو میرے رب نے ایک پیرالل نظام رکھا ہوا ہے، وہ روحانی نظام ہے، اسپریچول سسٹم۔ اس اسپریچول سسٹم میں اس کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے یہ سٹارٹ ہو کے تو مختلف اولیاء کرام سے ہوتا ہوا، جو ہمارے کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اور یہ سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جا کے جڑتا ہے، جو کہ اس پوری کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ میری کتاب جو ہے یہ اسی روحانی نظام کا ایک حصہ ہے، چونکہ یہ بڑا سینسٹیو قسم کا ٹاپک ہے، تو اس ٹاپک پہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا یہ بک لکھتے ہوئے، اور ابھی تک میں صرف اس کا 60% حصہ کمپلیٹ کر سکا ہوں۔ اب صارفین جو چونکہ بجلی کافی کاسٹلی ہے، بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلی تو یہی ہے کہ وہ کفایت شعاری سے کام لیں، بجلی کی جو اپنی کنزمپشن ہے اس کو کم سے کم رکھیں، تاکہ جو ان کا ہائی سلیب ریٹ ہے وہ اس میں انٹر ہی نہ ہوں۔ آپ اگر کسی ایک کمرے میں موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کمرے کی لائٹ جلے، اگر کسی دوسرے کمرے میں آپ چلے گئے ہیں تو اس کی لائٹ آف کر دینی چاہیے۔ گیزر جو ہیں آپ لوگوں نے ساتھ پینے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، تو یہ صرف اتنی دیر چلائیں جتنی دیر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آدھا گھنٹہ، آج کل انسٹنٹ گیزرز بھی آ گئے ہیں، تو آدھا گھنٹے تک پانی اپنا کریں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں۔ آگے ہمارا سمر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں لوگوں کا جو ایئر کنڈیشنڈ ہے اس کا کافی ایئر کنڈیشن کا ظاہر ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ چلے گا، تو اس میں بھی کوشش یہی کریں کہ ایک ہی کمرے میں اگر صارفین گزارا کر سکیں کنوینئنٹلی، تو اپنے بل کو کم کرنے کے لیے ایک ہی کمرے میں گزارا